आजकल 1 करोड़ कमाना बच्चों वाली बात है दुनिया में। अच्छा, आपके पास कितने वैसे पैसे हैं? तो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, उनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता। पबजी से बापर्दा खवातीन 50-40 हज़ार स्ट्रीमिंग करके पैसे कमा रही है। मायरा खान लक्स के साबुन में आ रही है, लक्स साबुन नहीं चलता तो मायरा का तो कसूर नहीं है ना। हमें जरूरत नहीं है इलेक्शन में जाने की, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। कोई बंदा पाकिस्तान में आपकी इन्वेस्टमेंट लेकर प्रॉफिट नहीं दे सकता, ये कानूनन जुर्म है। मेरा आपसे वादा है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं, पूरे मुल्क को इंशाल्लाह इंटरनेट से इतने पैसे कमाने के जराए मिलेंगे कि कोई भूखा नहीं सोएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट से कंप्यूटर की किताब चेंज करवाई, नमूसे रसालत को डिजिटल वॉर के अंदर डिफेंड किया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने के लिए FIA के साथ लड़ रहे हैं और बिना वकील के। आज एक नया रूप इनका देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वकार ज़का, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जनाब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जाता है कि वकार ज़का को खबरों में आने का बड़ा शौक है। आए दिन कोई ना कोई एक सोशा छोड़ देते हैं कि खबरों में रहें आप। अभी कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, अभी बिटकॉइन का शुरू कर दिया आपने, क्रिप्टो करेंसी का। बेसिकली चाहते क्या? मैं चाहता हूँ जी पाकिस्तान में जो है इंटरनेट के थ्रू हलाल धंधा आए और यहाँ पर जितने भी हजरात हैं, हमारे बापर्दा खवातीन हैं और उसके अलावा जो हमारे हजरात हैं, वो सारे के सारे जो है पैसे कमाएं, क्योंकि पैसे कमाएंगे तो फिर ये आराम से घर पे बैठेंगे, तो फिर जो बाकी मामलात होते हैं कभी चाइल्ड अब्यूज़ का और ये तमाम ये रुक सकेंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जी इंटरनेट जो है वो बड़ा ज़रूरी एक ऐसी जगह है जहाँ से पाकिस्तान बहुत पैसे कमा सकता है और नहीं कमा पा रहा। तो उसकी अवेयरनेस के लिए हम इस किस्म के शोज़ और इस किस्म की बातें करते हैं और उसी को लेकर आगे जो है अब एक सियासी तंजीम शुरू की है। सही। अच्छा, सियासी तंजीम भी आपने शुरू की, लेकिन लोगों के अंदर इतना अवेयरनेस नहीं है अभी तक स्टिल कि बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसको कैसे आगे कर सकते हैं हम, और सिक्योर भी है या नहीं। क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि यार सिक्योर नहीं है और आपको फ्रॉड लग सकते हैं। तो ये कैसे आप कर सकते हैं ये चीज़ें? बिटकॉइन का जो आप बता रहे हैं ना, अवेयरनेस नहीं, लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। वो हमें फील होता है कि यार टेक्नोलॉजी का इन्हें पता नहीं है। सिर्फ टेक्नोलॉजी की कोई बात करने वाला नहीं था और कोई पॉलिटिकल तंजीम इसकी बात नहीं कर रही थी। तो अब जब इसकी बात शुरू होगी तो उसके अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं खुद ब खुद आएंगे। इस वक्त मेरे ख्याल से जो यंग जनरेशन है उनको बिल्कुल पता है बिटकॉइन क्या है, किस तरीके से ये डील होता है। बस ये ज़रूर होता है कुछ डिजिटल डबल शाह टाइप के लोग होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं, जैसे वन कॉइन और इसके अलावा बी फॉर यू, बिस कॉइन। तो इनको जांच पड़ताल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहली बात तो ये कि हर कोई बंदा पाकिस्तान में आपकी इन्वेस्टमेंट लेकर प्रॉफिट नहीं दे सकता, ये कानूनन जुर्म है। कोई भी बंदा, वकार ज़का हो, अमजद, राशिद, कद्दूस, कोई भी आपको कहता है कि जी 10% मैं दूंगा आपको, मुझे पैसे दे दो, ये कर ही नहीं सकता। इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का नंबर एक दिया हुआ है, उस पर कॉल करें, पूछें। तो जब जितने भी डबल शाह हैं इनकी वजह से लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है बिटकॉइन पे। कहते हैं यार बिटकॉइन भी ये होगा। बिटकॉइन ये नहीं है। बिटकॉइन तो दुनिया भर में इसी तरह जैसे डिजिटल गोल्ड है। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है मेरे ख्याल से इसकी तरफ इसलिए आएंगे क्योंकि जितने भी दुनिया में लोग हैं उनका एक मानना है कि जी हमें गोल्ड से पैसा निकाल के डिजिटली उसको रखना है। तो अब देखना ये है कि पहले दुनिया में कौन इसको ज़्यादा एक्वायर करता है। सोना जो है किसी की मलकियत नहीं है, सोना जो पहले जमा कर ले, है ना। इसी तरह जो डिजिटल गोल्ड है बिटकॉइन, उसके अंदर ये कि पहले जो ज़्यादा लोग रख लेंगे, इसराइल ने रख लिया तो इसराइल का हो गया। मैं चाहता हूँ जी मुस्लिम ममालिक इसमें आ गए हैं और पाकिस्तान जो है वो इसमें जो है लीड करे। दैट इज़ द रीज़न। ये वो नई फील्ड है जिसमें पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा हब बन सकता है क्रिप्टो का। उसके लिए भागदौड़ कर रहा हूँ। आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए KPK की जो गवर्नमेंट है उसने अभी इस चीज़ को रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान के अंदर तो बाकायदा बिटकॉइन और क्रिप्टो की माइनिंग की बातें कर रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन स्टेट जो है वो आपको उस तरह का रिस्पांस नहीं दे रही। इवन FIRs और इस तरह की चीज़ें, आपने इंटरनेट के ऊपर भी काफ़ी इस तरह की वीडियोस बनाई, वो प्रॉब्लम क्या चल रही है? देखिए, इसका सबसे पहली चीज़ ये कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने इसको बैन किया था। अच्छा, वो जो बैन था वो स्टेट बैंक का कंटिन्यू हो गया, उसमें ये PTI का कोई इतना ताल्लुक है नहीं। प्लस FATF ने ग्रे एरिया में डाला हुआ है पाकिस्तान को। तो FATF की वजह से हुकूमत को ये लगता है कि अगर हमने बिटकॉइन को लीगल करने की कोशिश की तो हमें FATF में प्रॉब्लम आएगी।
तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा हुकूमत इस बारे में बैकफुट पे है और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं उनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, किसी को जो एक और हैं अभी वो खाले जमा करने की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान है। तो मसला ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है वो गलत लोगों के हाथ में चला गया, इस वजह से वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। और यही वो वजह जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा इस तरफ आने की ज़रूरत है कि जो यंग जनरेशन है उसको पॉलिटिक्स में लाजमी आना है, क्योंकि अगर आपने मुल्क में तब्दीली लानी है तो तब्दीली सिर्फ कानून साजी से आएगी। और कानून साजी कैसे होगी? एनजीओ से नहीं होगी, सही, सिर्फ वीडियोस बनाने से नहीं होगी, वो आपको हुकूमत में आने से होगी। यही एक वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे जितने भी यंग जनरेशन है उसमें से हम बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी मूवमेंट की तरफ ला रहे हैं। प्लस हमने साथ ये शुरू किया है कि 6 साल से तो हम बता रहे थे बिटकॉइन का, उस वक्त तो किसी ने नहीं सुना। फिर मुझे एक बात समझ आई कि जब लोगों की जेब से 1000 रुपये जाता है ना, फिर ये सीखते हैं। तो इसलिए जो मेरा पेज है फेसबुक का, facebook.com/वकार ज़का का, वहाँ हमने दुनिया का सबसे ज़्यादा सस्ता तरीन क्रिप्टो करेंसी सीखने का ग्रुप बनाया। दुनिया में क्रिप्टो सीखने के लिए कम से कम $300-400 देने पड़ते महीने के, हमने वो $8 का रखा हुआ है कि आप दुनिया में कहीं रहते हैं, आपको नहीं आता ना कुछ भी, आप हाउस वाइफ हैं, जैसे आप कह रहे हैं अवेयरनेस नहीं है, तो हम कहते हैं भाई यूनिवर्सिटी में जब जाते हो, कहीं पढ़ते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर लाजमी तौर पर आपको जो फीस दे रहे हैं वो टीचर ये तो नहीं कहता, अब तुम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें टीचर ये तो नहीं बोलता था कि भाई तू पढ़ रहे मैं ही तुझे तेरे पैसे रिटर्न कर दूंगा फीस के, नहीं ना। मैं ये कहता हूँ कि फेसबुक पे आया, वकार ज़का के पेज पे आने के बाद जहां बिकम सपोर्टर लिखा है क्लिक करेंगे, आपकी जेब से 1200-1500 महीने के जाने हैं, लेकिन उस ग्रुप में इस तरह से आपको बताया जाएगा कि आप घर बैठ के बिटकॉइन से लीगल तरीके से पैसा कमा सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आप पॉन्जी स्कीम से बचेंगे, उतनी जल्दी आप लोगों को कहेंगे हाँ यार ठीक है हमें इससे पैसे बनाने। तो मैं समझता हूँ कि वो एक हमने बहुत बड़ा इकदाम किया और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और हमने कहा कि जितनी भी हमारे पास पैसे जमा हो रहे हैं, जो हैं तो मेरे पैसे, टीचर के होते हैं ना कि भाई मेरे पैसे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं उन तमाम चीज़ों को एज फंडिंग यूज़ करूँगा टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए, पेपैल लाने के लिए, अमेजोन लाने के लिए, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया कोर्ट में जाके बड़ा लंबा जो लड़ रहे हैं वो प्रोसेस ज़रा लंबा हो जाता है। दूसरी तरफ से अगर नहीं आते लोग, तो मेरा इरादा ये है कि ये जो हमने ग्रुप बनाया क्रिप्टो का, इसके थ्रू घर पे बैठ के लोग कमाए। और मैं कहता हूँ जी मैं वजीर आजम अगर हूँ तो वजीर आजम का खिताब ऐसे होना चाहिए ना, जैसे मैं अपने ग्रुप में करता हूँ, जी आए अब आप ये खरीदें और ये बेचें। हमारा वजीर आजम हो या पुराने वजीर आजम हो, मरियम नवाज हो, बिलावल भुट्टो हो, वो आके कोई स्कीम बता दें, भाई मैंने तो एक बिटकॉइन बताया ना, चलो वो तुक्का ही लग गया मेरा कि वो ऊपर निकल गया। इनसे पूछो इनके पास कोई स्कीम है गरीब आदमी के पैसे बनाने की? मेरे पास तो है। तो इसलिए मैं समझता हूँ वो पैसे बनाने की स्कीम जो है उसकी वजह से लोगों का फायदा होगा। जब पैसे आएंगे तो खुद ब खुद वकार ज़का पे एतबार भी हो जाएगा इनका। सही। अब देखें ना, इतनी ज्यादा आ गई हुई थी जिनसे लोगों को फ्रॉड लगा, वन कॉइन बी फॉर यू, बेशुमार इस तरह की थी। अब लोग कंफ्यूज हैं स्टिल कि यार ये भी कोई फ्रॉड, वकार ज़का भी कोई बड़ा फ्रॉड ना करो। बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरी बात ये कि बहुत बड़े मोटिवेशनल ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर से भी थे जिन्होंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई जिनके मिलियंस में व्यूज हैं। उन्होंने एंटी वीडियोस इसके बना दी थी बिटकॉइन के, फ्लक्चुएशन एकदम नीचे और एकदम ऊपर चली जाती है और आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। ये सारी चीजें जो हैं इसको कैसे आप ड्रॉबैक बनते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है उसके अंदर फ्रॉड करने वाले सबसे पहले आ जाते हैं। इसलिए कि अगर ये चीज़ मुझे पता है, मैं चुपचाप अपना या तो काम करता रहता, मुझे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, मैं सिंगापुर एस्टोनिया से पैसे कमाता। लेकिन मैंने कहा अगर मुझे एक चीज़ पता है तो वो नॉलेज बांटे। मैंने सबसे पहले ये किया कि भाई आवाम में अवेयरनेस लाई जाए कि देखें जो स्कीम्स यहाँ आपको दे रहे हैं ना वो गलत है। जैसे मैंने पहले आपको कहा कोई बंदा भी आपको प्रॉफिट नहीं देने का, दे भी रहा है ना, अगर आप कह रहे हैं दे रहा है यार वो तो प्रॉफिट, तो कानूनन जुर्म है ना, दे ही नहीं सकता जब तक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से लाइसेंस ना दे। तो वो चीज़ बताने के लिए मैंने तमाम लोगों को बहुत बताना शुरू किया। और देखें मैंने कोशिश की है, मेरे पास कोई भी आती है ना इस किस्म की स्कीम वाले और कहते हैं यार हमें प्रमोट कर दो, इतने पैसे ले लो, तो मैं तो ये तो वो वाली बात है ना कि मायरा खान लक्स के साबुन में आ रही है, लक्स साबुन नहीं चलता तो मायरा का तो कसूर नहीं है ना। तो मैं बोलूँ जी मैंने भी वो स्कीम चला दी, वो नहीं चली, लेकिन मैं ये नहीं करता। एज अ इन्फ्लुएंसर मेरी जिम्मेदारी है, जांच पड़ताल करने के बाद मैं मना कर देता हूँ ऑफर्स का। पाकिस्तान में सिर्फ एक मसला है, मासूम कोई भी नहीं है। ये कहते हैं मासूम लोगों को लूट लिया, मासूम नहीं है। अच्छा हर कोई अपने जो कहते हैं मासूमाना सवाल, मासूमाना नहीं, ये सारे के सारे चलाक हैं। ये कहते हैं जी ओलेक्स के ऊपर जो गाड़ी 10 लाख की है वो 5 की मिल रही है, मैं 5 की खरीदूंगा, और 5 की पेमेंट कर देते हैं। जब वो पैसे लेके नस जाता है तो कहते हैं यार ये पैसे लेके भाग गया, मैं तो मासूम था। भाई एक चीज है ही 10 लाख की, वो 5 में मिल कैसे रही थी तुम्हें? एक बैंक जो है वो 7 या 6% प्रॉफिट दे रहा है, सेविंग सर्टिफिकेट आपको थोड़ा प्रॉफिट दे रहे हैं, उससे ज्यादा
कोई प्रॉफिट कैसे दे सकता है? तो ये मासूम लोग नहीं है, ये है प्रॉफिट कमाने के चलाक, वहां फंसते हैं। अब देखें ना, आपने कहा कि मैं दूसरे मुल्क से, सिंगापुर से, कहीं से बैठकर भी पैसे कमाता रहता, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उठ के बाहर आऊँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ, और आप कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता था कि आप चले जाते किसी भी जगह पर, बैठ के कमा के पैसे ठीक ठाक और हाँ रिचेस्ट मैन बन के और वापस आते, और फिर लोग आप पर जल्दी एतबार करते हैं। अभी वो कहते हैं देखें, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो लाइफस्टाइल हमने गुजारा हुआ है, मैं अभी भी यही कहता हूँ कि जो नॉर्मल बंदा है, वो नॉर्मल सेलिब्रिटी जो है वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता होगा। मेरा जो अपना मानना है, अगर मैंने दुनिया फर्स्ट क्लास में ट्रैवल की है तो वो बिटकॉइन की वजह से की है। मैंने जितने भी पैसे बनाए हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं 4 गाड़ियाँ लूँ, 4 गार्ड रखूँ, या मैं 3 घर खरीदूँ। मैं एक सादा आदमी हूँ और सादा ज़िंदगी गुजारता हूँ कि भाई अगर आपके पास एक गाड़ी है, मैंने 15-20 साल से गाड़ी चेंज नहीं की, मैं उस रेस में क्यों आऊँ कि भाई मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, 3 एक साथ चला भी नहीं सकता मैं, तो क्यों लूँ मैं? मेरे पास एक अपना घर जब मेरा बन गया है, मेरे अपने पैसों से बन चुका है, मैं क्यों दूसरा घर एक और खरीदूँ? तो इंसान की जब ज़रूरतें पूरी हो जाए ना, तो उन्हें मुल्क को कौम के लिए सोचना चाहिए। तो मैंने जो अपना पैसा सारा बचाना है, या जो मैं लोगों से कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के पेज पे आए या वकार ज़का के पेज पे आए, तो उसका मकसद यही है कि हम उस फंडिंग को इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर मैं शौकीन मिजाज हूँ, अगर मैं यहाँ पर जी करूँ जी क्या 4 गाड़ियाँ, या फिर मुझे अरेंज करा रहा हूँ, या फिर मैं इस किस्म के चक्करों में हूँ, तो फिर तो पैसा गया सारा आवाम का। तो मेरा मानना ये है कि वो सारे पैसे लेकर जो है लाजमी तौर पर लोगों की जितनी खिदमत कर सकते हैं ना, उस तरफ आए। लेकिन खिदमत ऐसे नहीं करनी कि इनको ज़कात सदके पकड़ा देने, अच्छी बात है दें, लेकिन इनको ये सिखाएं कि ये पैसे कैसे कमा सकते हैं, कमाना सिखाना है इन्हें एज अ टीचर। अगर आप इनसे पैसे लेंगे, आज हर कोई कहता है मुझे यार मेरा 1 करोड़ रुपया ले लो, बिटकॉइन में लगा के दे देना वापस, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इनको सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि सारी दुनिया डिसेंट्रलाइज हो रही है। हर दुनिया में हर इंसान की नौकरियां इसलिए ख़त्म हो रही, हर वो इंसान बेरोज़गार हो रहा है जिसको इंटरनेट से पैसे कमाना नहीं आते। वैसे अब एक चीज़ है कि लोग कहते हैं यार बड़ा बोलता है, बोल बोल के थकता नहीं है शायद, आप तगदों में लगे हुए हैं, ये करना है वो करना है, लोगों को उठा रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं। सुकून से आप घर बैठे हैं, चिल करें और शादी करें, बच्चा पैदा करें, ये करें, अपनी सुकून से लाइफ गुजारें, ऐसे भी तो कर सकते हैं आप। देखें, मुझे जब इमरान खान साहब आ रहे थे ना तब सही था, अब मुझे प्रॉब्लम है। अब मुझे प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि यहाँ पर जो इन्होंने इंटरनेट की पॉलिसीज़ रखी है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मसलन सबसे पहले जी सेनेट का भी बिल आ गया, जिसकी वजह से फेसबुक, यूट्यूब और ये तमाम जितने सोशल मीडिया के इदारे हैं, ये कहना कि हम नहीं करते कोई काम, ना आपका इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है, ना हमें रेवेन्यू यहाँ से इतना मिलना है एड्स का, और हम आपको मॉनिटरिंग देते हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देते, आप कौन होते हैं जिसको हम, इमरान खान साहब आपको दें कि आपकी वीडियो हम डिलीट करें? क्यों करें हम डिलीट? फ्रीडम ही नहीं होगी। तो वो जो मॉडल है ना, वो यंग जनरेशन जो पैसे कमा रही है, जैसे पी फॉर पकाओ माशाल्लाह 40-50 लाख महीने के कमाते हैं प्रैंक्स करके, इनको वो टैक्स वाले पड़ेंगे। हाँ, वो तो देना। देखो एक चीज मैं बताऊं, सबसे जरूरी चीज ये है कि आप 1 रुपया कमाते हो, आप FBR में रजिस्टर्ड हो, डिक्लेयर्ड हो। मैं 18 साल की उम्र से टैक्स पे कर रहा हूँ, और ये जरूरी है। आपके घर में चाहे सोना पड़ा है, चांदी पड़ी है, बिटकॉइन पड़े हैं, डिक्लेयर करो भाई। डिक्लेयर नहीं करते ना तो फिर आप फंसोगे। अभी पी फॉर पकाओ वाले इंटरव्यू सुने होंगे, ओ भाई क्या कर रहे हो हमारा। नहीं, वो तो यूट्यूब से सबको पता चल जाता है। यूट्यूब की जो है हर कोई जाके देख लेता है सोशल मीडिया पे कौन कितने पैसे बना सकता है। तो मेरा जाती ख्याल ये है, क्योंकि इंटरनेट की पॉलिसी सही नहीं बनी हुई, और पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। KP के अंदर इतने ज़बरदस्त बिटकॉइन ट्रेडिंग करने वाले बैठे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बिटकॉइन जब $268 का था, कि हुकूमत अगर इधर इन्वेस्टमेंट ले आए तो आज वो पैसे हम चाइना का भी कर्जा उतार देते, हम IMF का भी उतार देते। अब कोई कहता है नहीं जी हम तो वहाँ पैसा नहीं लगा सकते, सट्टा था, ये था, वो था। देखो भाई, मैंने तो एक स्कीम, फिर वही कह रहा हूँ, मैंने भाई एक आइडिया दिया, उसमें रिजल्ट सामने नजर आ रहा है। अब ये कल को गिर जाए, आज आप कैश आउट करना था ना, ये वो टाइम थोड़ी है। पाकिस्तानी जब ऊपर जाता है ना तब कूदते हैं, चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वो भाई चलती ट्रेन में चढ़ते नहीं, अभी बेचने का टाइम है। अब उसमें चढ़ जाएंगे, गिरेगा क्या जाए, बिटकॉइन में पैसा डूब गया। तो मेरा कहना यह था कि हुकूमत जो है, हमने क्या किया टेक्नोलॉजी मूवमेंट में, कि सारे लोगों के ग्रुप बना रहे हैं कि हुकूमत के लिए ट्रेडिंग करके पैसा बनाया जाए। हुकूमत के लिए बनाया जाए। अगर मुझे छुप के काम करना हो, मैं कभी KP के गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, मैं अपनी माइनिंग मशीन चुपचाप लगाता, कमाता रहता, किसी को नहीं। मैं चाहता हूं ये सारा निजाम
जो पाकिस्तानी है उनके हाथ में नहीं, हुकूमत के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में आ गया तो पाकिस्तान में हर कोई, मैंने बताया ना, मासूम नहीं है, चला आ गए तो सारे लोग कुंडे लगाएंगे, मशीनें अब्यूज करेंगे और बिटकॉइन का सत्यानाश हो रहा होगा। तो बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की सरपरस्ती में चलना चाहिए। तो मेरा मानना